का शिकार। एक जंगल में एक शेर रहा करता था। एक बार वह शिकार करने गया। कुछ देर जंगल में इधर उधर घूम रहे शेर को एक खरगोश दिखी। शेर को देखते ही बचने की प्रयास खरगोश ने की, लेकिन आखिर में वह शेर के हाथ लग ही गई। फिर भी खरगोश ने हिम्मत से शेर से कहा कि शेर राजा, मैं बहुत छोटी हूँ, आपके भूख के लिए मैं क्या पर्याप्त होंगी, बोलो। मुझे यहाँ बख्श कर छोड़ के और थोड़ा आगे जाने पर आपको मुझसे भी बड़ा जानवर नहीं मिलेगा क्या? हाँ, तुमने सही कहा। तुम मेरे भूख नहीं बुझा पाओगी। शिकार करने की ताकत है मुझ में। किसी बड़े जानवर को मारकर मेरी भूख बुझाऊंगा। बोलते हुए शेर खरगोश को छोड़ के आगे बढ़ गया। अपने प्राणों को बचाने वाले खरगोश ने कहा, भगवान मेरे, बचा लिया तूने। सोचते हुए उधर से बच के भाग निकली। ऐसे आगे जा रहे शेर को एक बकरी दिखी। शेर को देखते ही वह बकरी भागने लगी। भाग भागकर मेहनत से शेर ने उसे पकड़ ही लिया। तुरंत बकरी ने भी कहा, आपके भूख को मैं क्या बुझा पाऊंगा महाराज। मैं आपके एक दांत के बराबर भी नहीं आऊंगा। मुझ पे मत रुकिए। ऐसे ही आगे जाने पर आपको मुझसे बड़ी जानवर कैसे नहीं मिलेगी। हाँ, इसने भी सही कहा। इतना पतला सा जानवर मुझे क्या काफी होगा। सोचकर शेर बकरी को बिना कुछ किए छोड़कर आगे बढ़ गया। इस बार उसे हिरन दिखी। शेर को देखते ही हिरन तेजी से भागने लगी। उसके लिए शेर को पूरा जंगल भागना पड़ा। आखिर में इतने कष्ट के बाद उसे भी पकड़ लिया तो उसने भी कहा, महाराज शेर, मेरा शरीर आपके भूख को कहाँ तक बुझा पाएगा। ये सब आपको एक समय के लिए ही है ना। मुझे छोड़कर आगे बढ़ने पर जरूर आपको कोई बड़ी जानवर मिलेगी। सही है सोचकर शेर हिरन को भी छोड़कर आगे बढ़ गया। इस बार उसे एक बड़ा बैल दिखा। शेर एक छलांग में उसे पकड़ने गया, लेकिन वह बचकर इधर उधर भागने लगा और शेर उसके पीछे पड़ा तो वह और तेजी से भागने लगा। तब तक ही बहुत भागने वाला शेर थक कर अब शिकार ना कर पाते हुए नीचे गिर पड़ा और एक कदम भी ना रख पाने की स्थिति में वह पूरा दिन खाली पेट उधर ही रह गया। इस कहानी की शिक्षा है कि लालच में कुछ लोग जो है वो भी खो बैठते हैं। जादुई घड़ा। रामनगर नामक एक गांव में एक माँ और एक बेटा रहा करता था। माँ को बेटे के अलावा और कोई नहीं था और बेटे को भी माँ के अलावा और कोई नहीं था। वो गंवार था, इसीलिए कूली का काम करता था और माँ घर घर जाकर बर्तन धोती थी। जो भी आमदनी उनको मिलती उसी से उनका गुजारा होता था। एक हफ्ता उन दोनों को कुछ काम नहीं मिला। उनको खाने पीने को कुछ नहीं था। काम की तलाश में वो हर जगह भटकता रहता था। एक बार रास्ते में उसे एक तालाब नजर आया। उसमें पानी बहुत अच्छा और साफ था। पानी देखकर उसे प्यास लगने लगी। हाथ में थोड़ा सा पानी लेकर वो कहने लगा, ये मैं खाना खा रहा हूँ। फिर उसने पानी हाथ में लिया और कहा, ये मैं पायसम खा रहा हूँ। फिर से हाथ में पानी लेकर वो कहने लगा, ये मैं फल खा रहा हूँ। ये मैं भजिए खा रहा हूँ। तालाब में एक देवी रहा करती थी। वो तुरंत बाहर आई और कृष्णा की बातें सुनकर उसे तरस आ गया और उसने तुरंत एक घड़ा लेकर उसमें सारे खाने के चीजें भरती गई। फिर धीरे से उसने वो घड़ा कृष्णा की ओर भेज दिया। कृष्णा ने वो घड़ा उठाया और उसे देखने लगा। उसमें खाने की चीजें दिख रही थी। खाने की चीजों को देखकर वो बहुत खुश हुआ। पास में एक बड़े पेड़ के नीचे घड़ा लेकर वो बैठ गया। उसके खाने के बाद भी उसने बहुत सारी चीजें बचाई थी। मेरी माँ को ये बहुत पसंद है। वो उन्हें लेकर अपनी माँ के पास चला गया। घर में आराम से बैठकर वो दोनों खाना खाने लगे। दूसरे दिन वो दोनों काम पर नहीं गए। उसकी माँ ने उसे पास बुलाकर कहा,
बेटा कृष्णा, इधर आओ। आज से मैं भी काम पर नहीं जाऊंगी और तुम भी मत जाओ। नदी के किनारे जाना और वो घड़ा लेकर आना, जादुई घड़ा, जिसमें उस जादुई घड़े से हमारा गुजारा हो रहा है। कृष्णा को माँ की सलाह सही लगी। अब वो दोबारा तालाब के पास चला गया। काम की तलाश छोड़कर वो तालाब की ओर जाना शुरू कर दिया। रोज इसी तरह वो तालाब की ओर आता और वहीं कहते रहता। हर बार उस देवी को तरस आ जाता और उसे खाने से भरा जादुई घड़ा दे देती। रोज रोज इसी तरह तो वो खाना नहीं दे सकती थी। यही सोचकर उसने उसे सबक सिखाना चाहा। एक दिन वो उस जादुई घड़े में बहुत सारे मार भरकर कृष्णा की ओर उसे छोड़ दिया। रोज की तरह वो ये घड़ा भी लेकर पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने के लिए घड़ा खोलने लगा। पर इस बार उस पे उल्टी बाजी पड़ गई और उसे बहुत तकलीफ झेलनी पड़ी। मुझे बचाओ, मुझे मार लग रहा है। माँ माँ मुझे बचाओ। आ मुझे बचाओ। ये ऐसे क्यों हो रहा है? मुझे बचाओ, मुझे मार लग रहा है। माँ माँ मुझे बचाओ। मुझे बचाओ। उसने तुरंत घड़े के पास आकर उसे बंद कर दिया। उसको मार पड़ने के बाद वो सोचने लगा कि ऐसा क्यों हुआ होगा। मार पड़ने के कारण उसको अकल आ गई थी। वो तुरंत तालाब की देवी के पास गया और माफी मांगने लगा। माँ, अब मुझे पता चल गया है। अब से मैं तालाब की तरफ नहीं आऊंगा। हर एक मेहनत कर लूंगा और अपना गुजारा करूंगा। अब मुझे अकल आ गई है। मुझे माफ कर दो देवी माँ। पर वो घड़ा अब उसकी माँ को भी सबक सिखाना चाहता था, इसीलिए उसके पास आ पहुंचा। सारा गांव फिरने के बाद उसकी माँ तो बहुत भूख लगी थी। जैसे ही उसने घड़ा देखा, वो घड़ा खोलने लगी। आज इस जादुई घड़े में क्या होगा खाने के लिए? जैसे ही उसने घड़ा खोला, उससे भी मार पड़ने लगी। वो अपनी जान बचाने के लिए सारा घर फिरने लगी। माँ बचाओ। माँ बचाओ। बचाओ। माँ बचाओ। जैसे ही कृष्णा ने माँ को मार पड़ते देखा, उसने तुरंत घड़ा ढांप दिया। उसकी माँ को मार पड़ना बंद हो गई। अब यहाँ से हम लोग कुछ मेहनत करके खाएंगे। अब हम मुफ्त का खाना बहुत खा चुके, अब मेहनत का खाएंगे यहाँ से। मार पड़ने के बाद उसकी माँ की आँख खुल गई और वो अपनी गलती समझ गई। खेत में एक जगह ले जाकर उसने घड़ा फेंक दिया और उस दिन से वो दोनों अपना काम मन लगाकर करने लगे और खूब मेहनत करके अपना जीवन खुशी खुशी जीने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मुफ्त का माल ज्यादा दिन नहीं चलता। हमें अपनी होशियारी से और अपनी ताकत से ही खाना खाना पड़ेगा। गधा को सबक सिखाने वाले बंदर। एक गांव में एक गधा रहता था। वो बहुत आलसी था, इसलिए कोई भी उसके साथ दोस्ती नहीं करता था। वो कुछ भी काम धंधा नहीं करते हुए ऐसे ही जंगल में घूमता था। ऐसे आलसी गधा को देखते हुए एक दिन एक कौवा ने, तुम इतने बड़े हो और इतने खाते हो, लेकिन तुझको थोड़ी सी भी बुद्धि नहीं है, ऐसे उसको छेड़ता था। ये बात सुनते ही गधा को बहुत गुस्सा आया और अपने बुद्धि बढ़ाना है बोलकर ठान लिया। एक दिन गधा ऐसे ही घूम रहा था और रास्ते में उसको सांड दिखा। उसको, हो सांड भाई, मुझे अपनी बुद्धि बढ़ाना है, कुछ रास्ता दिखाओ ना। गाड़ियां बांधना, खेती करना और सामान उठाना, मेरे को इतने सारे काम हैं, इसलिए मुझे अकेला छोड़ दो यार। ऐसे कहकर सांड अपने काम के लिए चला गया। कुछ देर बाद हाथी उस रास्ते पर आया और उसको गधे ने, हे गजराज, मुझे अपना बुद्धि बढ़ाना है, कुछ रास्ता दिखा दे। मैं तो हाथियों के लिए राजा हूँ, मेरे परिवार को पीने के लिए पानी भी नहीं है, इसलिए उन सब के लिए एक नदी ढूंढने जा रहा हूँ। तुमको रास्ता दिखाने के समय मेरे पास नहीं है, मैं जा रहा हूँ। ऐसे बोलकर वहां से जल्दी चला गया। थोड़ी देर बाद वहां एक चींटियां आया। ओ चींटी बहन, मुझे बुद्धि का मतलब समझाओ ना यार। ऐसे उस गधे ने पूछा। बुरा मत मानो गधा भैया,
अगर बारिश का मौसम आ गया तो मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा, इसलिए मैं इतनी तेजी से दौड़ रही हूँ। अगर वक्त होता तो आपको बता देता। ऐसे कहकर चला गया। ऐसे रास्ते में बहुत सारे जानवर उसको मिले, लेकिन किसी भी जानवर उस प्रश्न का जवाब नहीं दिया। इन सब से गधा थक गया और एक पेड़ के नीचे आया। वहाँ एक छोटा सा बंदर ने ऐसा कहा, बुद्धि को जानने के लिए ऐसा बिना काम धंधा घूमने की आवश्यकता नहीं है। हर एक बुद्धिमान अपने काम में लगे हुए रहते हैं। तुम भी अपने काम में लगे रहो। ऐसे कहते ही गधे को सच में बुद्धि आ गया। उस दिन से अपने मालिक का सामान उठाते हुए अपने काम बिना किसी से बात करते हुए बुद्धि से करता था। इस कहानी का नीति ये है कि हर एक व्यक्ति को अपना काम करना चाहिए, तभी वो बुद्धिमान कहलाता है।